देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य संत श्री राजन जी महाराज के श्री राम कथा और भजनों को सुन करके लोग भक्ति भाव में झूमने लगते हैं और यह सौभाग्य भदोही जनपद के लोगों को भी मिलने जा रहा है, क्योंकि परम पूज्य श्री राजन जी महाराज की कथा 12 अप्रैल 2025 से भदोही जनपद के अभोली ब्लॉक अंतर्गत गड़ौरा ग्राम में हो रहा है, जिसकी तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। आइए देखते हैं कि आयोजक मंडल के अर्पित सिंह से खास बातचीत की गई, क्या कहा उन्होंने इसके बारे में। नमस्कार, मैं संतोष तिवारी, आप देख रहे हैं सच्ची खबर। भदोही जनपद वैसे तो अपने काफी चर्चा में रहता है, चाहे कालीन को लेकर के, चाहे यहाँ के नेताओं को लेकर के या अन्य चीजों को लेकर के भदोही जनपद काफी चर्चा में रहता है, लेकिन एक बार फिर भदोही जनपद इसमें फिर चर्चा में है। और इसकी वजह कोई नेता नहीं, यहाँ के कालीन नहीं, बल्कि यहाँ पर एक बार एक ऐसे संत का आगमन होने जा रहा है जो सच में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और वास्तव में उनके भजन को, उनके प्रवचन को सुनने के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं। और यह भदोही जनपद को भी सौभाग्य मिल रहा है कि इस बार भदोही जनपद को भी अगले वर्ष अप्रैल माह में यह सौभाग्य मिलेगा, जहां पर परम पूज्य कथावाचक श्री राजन जी महाराज जी का प्रोग्राम होना है। तो इस जो कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लोग हैं, जो इसके मुख्य रूप से कर्ता धर्ता हैं, उनमें से आज हमारे साथ अर्पित सिंह जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अर्पित सिंह क्या करना चाहिए इस कार्यक्रम को लेकर। जी, कार्यक्रम आयोजक हनुमान जी हैं जी, उनको हम आयोजक के रूप में श्रद्धा भाव से सर झुकाकर, और हम तो निवेदक मात्र हैं और एक सेवा मात्र कर रहे हैं कि हनुमान जी के दिशा निर्देश जैसा मिल रहा है वैसा हम लोग मेहनत कर रहे हैं महाराज जी के कथा के संपूर्ण के लिए। अर्पित, यहाँ बात आती है कि इतना बड़ा प्रोग्राम आप लोगों ने कैसे सहमति बनी और आप लोगों का प्रोग्राम मिला? पूरे क्षेत्र के ताकत से, पूरे क्षेत्र के सहयोग से हम लोग के मन में जब कथा का विचार आया, हमारे दिनेश पंडित जी के मन में, तो फिर हम लोगों ने अपने क्षेत्रीय लोगों को बुलाकर, अपने जो है 15-20 लोग उसमें थे पहली बार में, तो वहाँ से सहमति बनी। फिर जो है इसको संख्या बढ़ाकर कम से कम 100-150 लोगों के बीच में बात रखा गया, सभी के द्वारा सहमति जताई गई और सभी ने अपने जो है तन मन धन से सहयोग का वादा करके, सब वचन करके और सब कुछ शक्ति के साथ हम लोग इस पर तो फिर कथा के लिए आगे बढ़े। जी, जैसे हम नहीं लग रहा है आपको कि पंडित राजन जी महाराज जी के बड़ा नाम है और बड़ा प्रोग्राम आप लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं या कैसे उसको सॉल्व करेंगे? चुनौतियाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती जाती रहेंगी, लेकिन राम जी की कृपा से कोई भी अभी तक बाधा कार्यक्रम को न रोक पाया है और न कभी भी आगे रोक पाएगा। तो जैसे कि कार्यक्रम बड़ा है, खर्च भी बड़ा होना है, तो इसका मैनेजमेंट किस तरह कैसे किया जा रहा है? मैनेजमेंट हम सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से मदद से, हमारी तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से जो भी सहयोग हो पा रहा है, हम सब मिल बांट कर इस कथा को संपादित कर रहे हैं। जी, वैसे देश में तमाम कथावाचक हैं, अच्छे अच्छे कथावाचक हैं, लेकिन आप लोगों ने राजन महाराज जी को ही प्रोग्राम लेने का कैसे प्लान बनाया? राजन, सारे संत, सारे कथावाचक सब अद्वितीय हैं, सब अद्भुत हैं। अब राजन जी महाराज का एक अलग ही कहने का तरीका है, एक बताने का तरीका है, और उनके वाणी में सरस्वती जी स्वयं विराजमान है। उनके भजन, उनके कहने का तरीका, उनके बताने का तरीका बहुत ही एकदम अलग है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, और हम तो उनके भक्त हैं, फैन हैं इसलिए उनके कथा के लिए आगे बढ़ चुके हैं। नहीं, अगर भदोही की बात की जाए तो भदोही मोड़ में उनके जो गुरु रहे हैं उनका कथा कई बार हुआ है, रामभद्राचार्य जी का भी यहाँ कार्यक्रम कई बार हुआ है, लेकिन शायद हमें लगता है कि भदोही जनपद में पहली बार राजन जी महाराज का कार्यक्रम आप लोगों ने लिया है, जो अप्रैल में होना है। तो कब होना है और उसका क्या प्रोग्राम है? कार्यक्रम हमारा 12 अप्रैल 2025 से 20 अप्रैल 2025 तक होना है, और हरिपट्टी मोड़ में कार्यक्रम जहाँ पर पूर्व में हो चुका है, वहाँ के संरक्षक निवेदक प्रकाश चंद्र दुबे, लल्ले गुरु जी, वही इस कथा के यहाँ के भी वही संरक्षक बन के, उनके माध्यम से ही इस कथा को हम लोग पाए हैं, उन्हीं के माध्यम से ही कथा का जो है संपादन आगे बढ़। तो यहाँ पे लल्ले गुरु का इसमें काफी सहयोग है, लेकिन यहाँ पे चीजें आ रही हैं कि जैसे कि महान विभूति का कार्यक्रम आप लोगों ने रखा हुआ है, तो हमारे अतिथियों में भी महान लोग, बड़े लोग आएंगे, क्या ऐसी संभावना है कि कौन लोग आ सकते हैं जो बड़े लोग हों? कुछ बड़ा नाम? बड़े नाम में अपने क्षेत्र के तो सभी जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, सब सम्मानित नागरिक सभी हैं। जैसे कि अगर किसी नेता की बात की जाए या किसी बड़े सेलिब्रिटी की बात की जाए कि उनको आप लोग इनवाइट करेंगे या वो लोग आएंगे, ऐसा कुछ? सेलिब्रिटी में तो प्रयास ये है कि
पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज से भी बात हुआ है, कथा में एक दिन के आने के लिए वो भी कहें कि हम एक दिन का समय निकाल कर आएंगे। ये सबसे बड़ी बात है, हर्ष की बात है, वो भी आ रहे हैं और क्षेत्र के सभी लोग जो है। तो यहाँ पे आपने कहा कि हो सकता है कि एक दिन का कार्यक्रम बताया प्रेम भूषण जी महाराज का भी है, हो सकता है आएंगे और पूरी संभावना है कि आएंगे। लेकिन हाँ एक बात आ रही कि तो आज की युवा जो है जो तमाम चीजें देखने को मिल रही है, वो धर्म से दूर होकर के तमाम चीजों को देख रहे हैं कि नाच तमाशा या अन्य चीजों में वो अपने को पार्टिसिपेट करते हैं या उसको बढ़ाने में काम करते हैं, लेकिन आप लोग आध्यात्मिकता की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं। तो यह कैसे मैसेज बन पाए आपके दिमाग में? ये राघव जी का आशीर्वाद है, राम जी की ही प्रेरणा से ये राघव जी करवा सकते हैं, ऐसे तो किसी के मन में आने वाला नहीं है। ये कलयुग में जिस पर कृपा राम की होती है वही भक्त भी बन पाता है, वही इस मार्ग में आगे बढ़ जाता है। तो जो आपको देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा, किस कार्यक्रम में वो किस तरह आपका सहयोग करें या कैसे इसमें भाग लें? सारे क्षेत्रवासियों से, सारे जनपदवासियों से एक ही सहयोग है कि आप लोग इस कथा में निवेदन है कि बढ़ चढ़कर कथा में आए, सम्मिलित हों और हमारी ऊर्जा को बढ़ाएं। जी, तो हमारे साथ अर्पित सिंह थे जी, जिन्होंने बहुत तमाम बातें रखी और उन्होंने बताया कि ये महाराज जी का कार्यक्रम होना है जो 12 अप्रैल से होना है और सभी लोगों से इन्होंने अपील भी करी कि आप लोग आएं और हम भी आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग इस धार्मिक कार्यक्रम में पहुंच करके पुण्य के भागी बने। अर्पित जी, आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने आसपास की ताज़ा तरीन खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल सच्ची खबर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।